एक मिसिंग टर्म्स की डीआई की आप लगातार डिमांड कर रहे थे। मेरे हर वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स रहते थे कि सर मिसिंग टर्म्स वाली डीआई करा दें। मेरे पास वो मिसिंग टर्म्स की डीआई है जिसमें एक टेबल है। टेबल में अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। हालांकि मैंने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट सभी प्रकार का पैटर्न उपयोग करके डीआई कराई है, लेकिन इस डीआई को थोड़ा डिफरेंट हम मान सकते हैं क्योंकि इसमें प्रत्येक में अलग अलग कैलकुलेशन हमें करना होगा। यहां पर हमें प्रॉपर पूरी अरिथमेटिक लगानी होगी। मतलब इस सवाल को हल करने के लिए याद रखिएगा कि आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा का पूरा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट, सीपी का कॉन्सेप्ट, एसवी का कॉन्सेप्ट, एमपी का कॉन्सेप्ट, मतलब सब कुछ कंफर्म होना चाहिए। मैंने इसके पहले भी एक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का सेशन आपको करके दिया था, वो काफी कनेक्ट करेगा इससे, लेकिन यहां पर कुछ चीजें डिफरेंट हैं। क्योंकि जैसे अगर आप हल्का फुल्का भी फिगर में देख रहे हैं तो आपको किसी एक प्रकार की वस्तु की लागत मूल्य, लाभ का प्रोसेस, अंकित मूल्य, छूट का, मतलब सब कुछ मेंशन करके दिया हुआ है। और हर सवाल में हम अलग अलग डिमांड पाएंगे क्योंकि एक जगह पर एक का उपयोग करके हम सारी चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। आप देखोगे तो आपको अभी थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस सवाल को, इस पैटर्न को जानने से पहले कुछ बातें एकदम क्लियर कर लेना बहुत ही मस्ट है। जैसे वो बात वही है जो मैंने आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट वाले में बताया था कि अगर कोई वस्तु कोई दुकानदार सबसे पहले खरीदता है तो उस पर कोई एक निवेश करता है, जिसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य को ही आप सब लोग जानते हो कि लागत मूल्य कहा जाता है। ये लागत मूल्य है। इस लागत मूल्य से दुकानदार क्या करता है, वस्तु के दाम को बढ़ाकर प्रिंट करता है, अंकित करता है, यह उसका अंकित मूल्य होता है। अभी मैं सब के बारे में आपको समझा देता हूं कि क्या कैसे प्रेजेंट होगा। फिर इस पर यह छूट देता है, छूट देकर के वह सेल करता है तो सेलिंग प्राइस जनरेट होती है जिसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। अब यहीं से परसेंटेज के आधार पर दो चीजें बनकर आती हैं। जैसे देखो, अगर टर्म्स की बात करो, जब हम आपको डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि केवल और केवल तीन टर्म्स का रिलेशन होना चाहिए, सीपी, एमपी और एसपी। सीपी क्या है, जितने में आपने खरीदा। एमपी क्या है, जो आप ग्राहक को बता रहे हो। एसपी क्या है, जितने में आपने बेचा। इन तीनों के रिलेशंस को कौन डिक्लेयर करता है, सबसे पहले आता है कौन, वृद्धि। जैसे दुकानदार क्या करता है, जब वस्तुओं को खरीदता है तो उसके दाम को बढ़ाकर प्रिंट करता है। फिर आता है छूट। छूट का मतलब क्या होता है, जब वस्तु को वह ग्राहक को बताता है तो ग्राहक उससे छूट की डिमांड करता है तो वह छूट देकर के सेल करता है। इसके बाद वह ऑब्जर्व करता है कि क्या उसका विक्रय लागत से अधिक है कि नहीं है। अगर विक्रय लागत से अधिक है तो उसे फायदा है और नहीं है तो उसे नुकसान है। जैसे किसी वस्तु को उसने 100 में खरीदा, 100 में खरीदने के बाद उसने ग्राहक को बताया 180, तो क्या किया आप खुद समझ पा रहे होंगे, 80% बढ़ा के प्रिंट किया है। मैंने इसलिए यहां पर 100 ऐसा आंकड़ा लिया कि जिसपे सारे परसेंटेज जस्टिफाइड हो जाए। अब हम गए मान लो खरीदने के लिए, तो दुकानदार ने मुझे वह वस्तु अगर हमने जैसे उससे बड़ी रिक्वेस्ट करी कि हमको थोड़ा कम करके बेच दो, डिस्काउंट दे दो, तो उसने मेरे बहुत कहने पर 36 रुपए कम कर दिया। 36 रुपए कम कर दिया मतलब अगर 36 रुपए की बात करो तो 18 दूना 36 होता है। 18 दूना 36 अर्थात 36 रुपए कम किया मतलब 20% का डिस्काउंट दिया, 20% की छूट दी बहुत रिक्वेस्ट पर। और 36 अगर कम होगा तो आप खुद बताइए कितना हो जाएगी इसकी प्राइस, 144 हो जाएगी। 144 में आप 36 जोड़ दें, 180 के बराबर हो जाएगा। मतलब उस दुकानदार ने किसी वस्तु को 100 में खरीदा था, ग्राहक को बताया 180, ग्राहक भी खुश कि उसे 180 का सामान 144 में मिल रहा है, दुकानदार भी खुश कि उसने लगाया 100 था और प्राप्त किया 144, मतलब 44% का लाभ प्राप्त किया। यही पूरे रिलेशंस जो इन सभी तीन टर्म्स के बीच तीन अलग अलग टर्म्स के माध्यम से अप्लाई किए जाते हैं, उसी को हम उस पूरे टॉपिक में जो आप अभी फिगर देखोगे उसमें आप फेस करने को आपको मिलने वाला है। आइए मैं सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है, सेशन में करूं, अच्छे से पढ़ाऊं, इसके लिए आप लोग भी लगातार वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए। कुछ भी फीडबैक रहा करे जरूर दिया करिए, अच्छा लगे तो मतलब सजेशंस भी दिया करिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। बहुत इफर्ट किया गया, इस इफर्ट का हमें भी वेटेज समझ में आना चाहिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। सवाल से पहले पूरे निर्देश को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। निर्देश देखिए क्या दिया हुआ है, इसको अच्छे से क्लियर करिए। सवाल मैंने अपनी बुक से सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लेकर किया है। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और दिए गए सभी प्रश्नों का हमें उत्तर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित तालिका लाभ हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त है, मतलब मिसिंग है, जिसकी आप डिमांड कर रहे थे। सभी छूट अंकित मूल्य मार्क प्राइस पर और लाभ लागत मूल्य, मतलब आप सबको मैंने पीछे भी बताया
कि जो छूट होता है हमेशा वो मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है। जितना ग्राहक को दुकानदार बताता है वह अंकित मूल्य है, उसी अंकित मूल्य पर ही दुकानदार छूट निर्धारित करता है। लेकिन जब वह बेच करके लाभ अर्जन करता है, हानि उसे होती है, लाभ हो या हानि दोनों, वह हमेशा लाभ और हानि को अपने क्रय मूल्य पर बेस बनाता है कि वह क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर उसको सेल किया है या कितना घटाकर सेल किया है। ये कुछ वस्तुएं हैं जिसमें जीन्स है, शर्ट है, टी शर्ट है, सूट है और साड़ी है। ये 5 प्रकार की वस्तुएं हैं। हर वस्तु में सबका लागत मूल्य, कितने परसेंट का लाभ, क्या अंकित मूल्य, कितने परसेंट की छूट, क्या विक्रय मूल्य है, इनकी गणना की बात की गई है। हर फिगर में आपने हर इंफॉर्मेशन में देखा कुछ ना कुछ मिसिंग है। जैसे अगर मैं जीन्स की बात करूंगा तो लागत मूल्य 2500 है, अंकित मूल्य 300 है, 3000 है। लागत मूल्य 2500 है, अंकित मूल्य 3000 है। विक्रय कितने में नहीं पता है, लाभ परसेंट क्या है नहीं पता है, छूट परसेंट क्या कुछ नहीं पता है। मतलब कुछ भी अगर प्रश्न का उत्तर करना होगा तो हमें क्वेश्चन की डिमांड देखनी पड़ेगी। हम यहां अभी नहीं भर सकते हैं, ये अभी भर सकते थे कब, जैसे अगर बेच देता और छूट बता देता, कुछ मतलब 2-3 टर्म्स और बढ़ाता तो भर सकते थे। शर्ट की बात करो, वह लाभ कमाता है 30%, बस और कुछ नहीं दिया। देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस। टी शर्ट की बात करो, अंकित मूल्य 2875 है, छूट दिया है, यहां से हम निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य। भाई 2875 अगर है, 14% की छूट लगा दो तो यहां से विक्रय मूल्य निकल सकता है। इसी प्रकार से सूट पर देखिए कुछ अपडेट नहीं, केवल क्रय है और विक्रय है। हाँ, यहां से हम बता सकते हैं उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ है। साड़ी के बारे में लाभ परसेंट पता है, अंकित मूल्य पता है और कुछ नहीं कर सकते हैं, तीसरी चीज नहीं निकाल सकते हैं। जैसे जो टर्म्स रिलेटेड है, आप सुनो, लाभ क्रय मूल्य पर बेस्ड होता है, विक्रय मूल्य पर बेस्ड होता है। तो लाभ परसेंट दिया है तो क्रय विक्रय निर्धारित कर सकते हैं किसी एक के होने पर। छूट परसेंट दिया है तो विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रिलेशन होता है, तो उनमें से किसी एक को देने से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको समझनी है और सवालों पर मैं आपको लेकर चलता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। पहला सवाल, यदि सूट मतलब ये है, इसका जो छूट परसेंट है, जो डिस्काउंट का परसेंट है, वही लाभ परसेंट है। जैसे होता नहीं कभी 10% की छूट दो और 10 ही परसेंट का लाभ हो जाए, तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य मतलब उसका जो प्रिंटिंग प्राइस होगा वो कितना हो सकता है। अब यहां पर सूट में हमें क्या पता है, लागत मतलब क्रय मूल्य, और क्या पता है, विक्रय मूल्य। कंफर्म? तो आपको अगर सूट का लागत सीपी कितना दिया है 2400 और सूट का एसपी अर्थात विक्रय मूल्य कितना दिया है बोले 2840, तो आप यहां से निकाल सकते हैं लाभ कितना होगा, इससे इसको घटा दें आएगा 440। करेक्ट है, ये लाभ है। हम आपसे कह दें कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ परसेंट मतलब लाभ का मान गुणे 100 बटा सीपी। सीपी कितना है 2400, ऐसे रहने दीजिए इसको, ठीक है। इसको किससे काट सकते हैं, देखिए 8 त्रिक 24 होता है, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ये 55 हो जाएगा। ये 55/3 प्रतिशत का इसे लाभ हो रहा है, 55/3% का लाभ हो रहा है। सवाल कहता है हमसे जो छूट परसेंट है लाभ परसेंट के बराबर है, मतलब अगर 55/3% आपका छूट का है तो यही आपका क्या होगा, लाभ परसेंट भी होगा। तो यही लाभ परसेंट है तो यही आपका छूट परसेंट भी होगा, क्योंकि सवाल में साफ साफ कहा है कि छूट परसेंट ही लाभ परसेंट के बराबर है। तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य बताओ क्या होगा। देखिए आपको मैं बता दूं, लाभ कमाया जाता है क्रय मूल्य पर, छूट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर छूट देकर के विक्रय मूल्य प्राप्त किया जाता है। अगर मैं इसको मान रहा हूं कि 55/3, 55 नहीं 55/3% अगर छूट है, 55/3% छूट है, तो मैं इसको पहले भिन्न में बना दूं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे अगर आपसे कभी कोई कहे कि 10% का लाभ है, ध्यान से देखना, 10% का क्या है, लाभ है। 10% भिन्न में 1/10 होता है, 1/10 होता है। ये लाभ है, ये लाभ है। लाभ किस पर है, सीपी पर है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। 10 में खरीदा, 1 बढ़ाया, बोलो कितने में बेचा, 11 में बेचा। करेक्ट है। अगर मैंने आपसे कहा कि 20% की हमने छूट दिया, क्या दिया, छूट दिया, तो 20% क्या होता है, 1/5। अब यह छूट है तो यह छूट होगा, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होगा। अगर आपने ग्राहक को 5 रुपए कोई वस्तु का दाम बताया तो एक कम करोगे, बोलो कितने बिकेगा, 4 में। 5 में बताया, एक कम करके 4 में बेचा। यही स्थिति है सवाल में।
छूट परसेंट आपका 55/3 है, कहां से आया? जो लाभ परसेंट था वही छूट परसेंट है। इसको भिन्न में बनाए, भिन्न में बनाना है तो परसेंटेज हटाना पड़ेगा, इसको आप 55/300 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस, 5 से काटिए, 5 11 बार, 5 6 30, 11/60 हो गया। अर्थात यह छूट है और यह क्या है? अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है। अगर आप ग्राहक को बता रहे हैं 60 और एक कम कर रहे हैं तो आपने बेचा कितने में? 49 में। 49 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। भाई 49 में 11 जोड़ दो 60 होता है। यहां विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है? 2840। मैं लिखूंगा 49 बराबर 2840, 49 बराबर 2840 है। और आपको निकालना क्या है? बोलो, आपको निकालना है अंकित मूल्य जो कि 60 है। इसी को प्रॉपर कैंसिल कर दें तो आपको रियल वैल्यू या जो नियरर वैल्यू होगी कंफर्म हो जाएगी। मतलब एग्जैक्टली उसने अनुमानित बोला है तो लमसम आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरी तरह से कटने की स्थिति में शायद नहीं है। आप देखेंगे तो अभी कंफर्म हो जाएगा भाई यहां से तो नहीं होना चाहिए। जैसे 7 7 49 कट रहा नहीं है, आप देख पा रहे हैं यहां पर। जब नहीं कट रहा है तो नियरर आंसर आपको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्ट मान क्या हो सकता है। तो आइए देखिए एग्जैक्ट मान क्या हो सकता है या नियरर मान क्या हो सकता है, क्योंकि कैंसिल होने की स्थिति में है नहीं। या इससे गुणा होगा, 49 से भाग होगा। दरअसल इसका सिस्टम ये हो गया कि 2840 है, गुणे आप 60 कर दें, बटे आप 49 कर दें। देखिए अगर आप थोड़ा बहुत जैसे दिमाग लगाओ, क्योंकि ऑप्शंस तो है, मतलब उतना दूर दूर है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं, नेरर जा सकते हैं। भाई अगर आप इसको नेरर ऐसे 50 कर दीजिए, कर सकते हैं। 5 0 0 से खत्म हो जाएगा। 5 से अगर काटते हैं, 5 5 25, 3 4, 5 अंगे 30, 5 8 40, 6 से गुणा करिए, 6 8 48 की 8 हासिल 4, 6 चौके 24, 4 28 की 8 हासिल 3, 28 2 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32, 32 के आसपास सबसे नजदीक में 3478 है। तो इस हिसाब से पहला विकल्प इसका राइट सोल्यूशन होगा। देखिए मैं फिर से आपसे कहूंगा रिस्क मत लीजिएगा, मतलब यही मैं कहूंगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेने की कंडीशन में हैं तो ले सकते हैं। मैंने 49 को 50 बना के किया है। अगर मैं इसको 49 रखता तो ज्यादा आता, क्योंकि जितना नीचे छोटा रहेगा उतना ही बड़ा आएगा। तो उस हिसाब से ज्यादा आता ही 3478 होता। तो पहला ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। अर्थात वो सूट का अनुमानित जो अंकित मूल्य होता वो 3478 रुपए होता। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा करके इसका सोल्यूशन सही निर्धारित किया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या है? कह रहा टी शर्ट पर जो छूट परसेंट है और जो लाभ परसेंट है का अनुपात 7:5 दिया है। तो बात हम कर रहे हैं टी शर्ट की, उसी तरह से सवाल सेट है, आंकड़े थोड़ा डिफरेंट कर दिया। वहां पर छूट परसेंट लाभ परसेंट इक्वल था, यहां पर छूट परसेंट और लाभ परसेंट कंपेयर्ड है। क्या है बताएं? पहले अपडेट देखो, टी शर्ट पर क्या क्या दिया है? अंकित मूल्य दिया है, छूट परसेंट दिया है। हम यहां से निकाल सकते हैं कि इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य निकल गया और लाभ परसेंट को हम निकालें और उससे हम लागत पर, क्योंकि सवाल में देखो क्या पूछा है, लागत मूल्य अर्थात अनुमानित इसका जो सीपी है वो बताना है, जो उसकी कॉस्टिंग है वो बतानी है। सवाल की बात करो, देखो अंकित मूल्य कितना दिया है? 2875 दिया है। यस 2875। छूट का परसेंटेज दिया है कितना बताएं? छूट का परसेंटेज 14 है। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना हो तो ठीक है, नहीं तो एक चीज यहां कर सकते हैं, लाभ का परसेंटेज निकाल सकते हैं। कैसे देखिएगा, क्योंकि लिखा है छूट और लाभ का जो प्रतिशत है वो 7 क्या है बताएं? 5। तो छूट का परसेंटेज अगर 14 है तो लाभ का परसेंटेज अगर 2 से यहां गुणा है तो 2 से इधर भी कर दीजिए, 10% होगा। ये कंफर्म हो गया कि जो लाभ का प्रतिशत होगा वो आपका 10% होगा। ठीक है, 10% लाभ पर बेचा गया है। अब यहां से हमको वैल्यू बतानी है किसकी? लागत की। तो लागत तभी निकलेगा जब आप पहले क्रय मूल्य निकालो। पहले क्या निकालो? सॉरी, अंकित मूल्य निकालो, क्योंकि क्रय मूल्य ही लागत है। आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां दो तरीके से हम इसका विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य निकालने का पहला प्रोसेस ये है कि आप लिखो 2875 अंकित मूल्य, और इसको हम 14% कम कर दें तो 86 बटे कितना हो जाएगा? 100। एक तरीका ये है, या जो अभी पीछे हम पढ़ा रहे थे आपको उस हिसाब से भी जा सकते हैं कि 14% को लिख दें, 2 सते 14, 2 50 बार 100। ये छूट है या छूट है? छूट किस पर दी जाती? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य लिख दीजिए। 50 बताया है ग्राहक को, 7 कम किया, बोलो कितने में बेचा होगा? 43 में। 43 में। तो 50 का मान आपको दिया है कितना? 2875 है। 43 का मान आपको निकालना है, 43 का मान क्योंकि विक्रय निकालना है, तो लिख दीजिए 2875 गुणे 43 बटे 50। बात वही है कि नहीं? चेक कर लीजिए। अब आप कहोगे सर डबल है, तो यहाँ भी 86 है ना, 86 का आधा करो 43 ही है।
कुछ काटना पीटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि देखिए ये आपका 5 से कट रहा है, 10 बार जाएगा। 5 यहां काट के देखिए कितना, 5 पचे 25 है, 3 28, 5 सत्ते 35 है, 5 पचे 25 है, और यहाँ 5 दहम में 50 हो ही चुका था। एक बार और चाहे तो आप काट सकते हैं, 5 दूना 10, यहाँ 2 बचेगा, 5 एक के 5, 5 एक के 5, 115 गुणे 43 बटे 2। अगर आप लिखना चाहो तो ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। लेकिन ध्यान रखिए यह जो विक्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य है, ये तब है जब दुकानदार को 10% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। यही तो बोला है ना। अब 10% कहां से आया था, अंकित मूल्य 14 था, अंकित मूल्य 14 था तो 7 5 का रेशियो था, तो 7 दूना 14 तो 5 दूना 10 आया। इसको थोड़ा जस्टिफाई करो, ये क्या है जो 10% लाभ लिखा, इसको मैंने पीछे आपको समझाया। देखो क्या बताया, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, यहां लाभ है तो ये भी लाभ होगा, और ये आपका सीपी है, समझिएगा ये आपका क्या है, सीपी है। और अगर ये सीपी है तो 10 से 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा, एसपी 11 हो जाएगा। मैं कह सकता हूं कि यह मान 11 है, 11 बराबर 115 गुणे 43 बटा 2। समझ रहे हैं, यह 11 ही है पूरा का पूरा मान, और हमको निकालना है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपको निकालना है, देखिए फिर वही बात है, क्योंकि नियरर जाना है हम लोग को, हालांकि कोई दिक्कत नहीं। देखो 115 लिखो, 43 लिखें, गुणे 10 चला जाएगा ऊपर, बटा यहां भी 11 आएगा और यहां 2 रहेगा। और सबसे अच्छी बात कि यहां से 2 से खत्म ही हो जाएगा, समझ रहे हैं, 2 से खत्म हो जाएगा, ले देकर के 11 बचेगा। थोड़ा सा अगर नजदीक जाना चाहते हो, ऑप्शन हालांकि क्लोजर है बहुत ज्यादा, बहुत हिम्मत नहीं हो रही करने की, लेकिन फिर भी जैसे एक होता नहीं है, कोशिश करा जा सकता है, क्योंकि यही 11 है तो हम इसको 10 मान सकते हैं, और 10 मानने के बाद गुणा की बात आएगी। अगर आप इसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए अगर नहीं होता है तो मत करिएगा, बहुत उस तरह से करने पे केवल और केवल जैसे होता है ना कि डिस्टर्ब हो जाना, सही होता भी गलत हो जाए, समय अपने पास इतना रहेगा, ऐसी बात नहीं है। अपने पास 115 है और 43 गुणे 5 है, या 115 को 5 से गुणा किया था हम लोगों ने, या 575 था, तो मतलब ऐसी स्थिति में आपके सामने है 575 गुणे 43 बटे आपका 11 है। समझ रहे हैं, देखिए अगर हम ऐसे 11 से भाग करते हैं तो 11 पचे 55 होगा, 55 2 होगा ना, 2 मतलब 55 दूना, या ऐसे इसको भी डिवाइड कर सकते, 11 पचे 55, 2 57, 11 दूना 22, फिर 11 दूना 22, 52 दशमलव समथिंग हो रहा है। 52 दशमलव समथिंग का मतलब है कि आप इसको 43 से जब गुणा करेंगे तो 0.2 भी हटा दीजिए, अभी हटा दीजिए, बाद में यूज कर लेंगे। 43 दूना 86 होता है, कैरी जो है आपका 8 हो गया। 43 पंचे 5 तिया 15, 5 चौके 20, 20 एक 21, 5 तिया 15, 5 चौके 215, और 215 और 8 अगर देखिए जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे हमने क्या बताया, 43 दूना 86 कि 6 हासिल 8 हो गया, यहाँ 8 लिख दीजिए। 43 पंचे कितना बोला, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 215 हो गया भाई। 43 पंजे आप वैसे भी 215 कहते हैं, 215 में 8 जोड़िए 223 होगा, 223। तो 223 का मतलब आप 2236 के ऊपर हैं, और 2236 के ऊपर होंगे तो बी ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, जो सबसे नजदीक में यहां पर हमारे सामने है, और इसका बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। तो जो मेरे हिसाब से यहां पर कितना बनकर आ रहा है आप नोट कर लीजिएगा, 2285, यही सवाल के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आप लोग पॉइंट कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। आशा करता हूं यह सवाल भी आपका सही उत्तर दे दिया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका दशमलव भी हटा देते हैं, 43 का इससे गुणा करते हैं, 43 का इससे गुणा, हम एकदम क्लोजर जा रहे हैं, हमने तो कुछ इधर उधर किया ही नहीं, हमने छोटा सा यहां पर अपडेट किया है, 0.2 को हमने इग्नोर किया, बाकी मैं तो एकदम प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहा हूं, और आशा करता हूं सही भी है। तो मैंने 43 से गुणा किया, दशमलव आया छोड़ करके कर रहा हूं। 43 दूना कितना होता है, 86 की 6 हासिल लगा 8 होता है। 43 पंचे कितना होगा, 5 चौके 20, 5 तिया 15, 5 चौके 20 मतलब 200, 200 और 15 215, 215 8 223 होता है। 223 का मतलब 2236 समथिंग हुआ। अब 2236 सबसे नजदीक में कौन है, इसके जस्ट ऊपर छोटा सा जाना है, ऊपर गए ये दोनों तो हो गए नहीं, ये 85 ज्यादा ही हो रहा है, 2248 हो जाएगा। नियरर आंसर और सबसे क्लोजर आंसर 2248 होगा, क्योंकि 0.2 ही समथिंग तो छोड़ा था, और वह 43 से गुणा होगा तो 4 दूना 8 समथिंग और बढ़ेगा 10 के हिसाब से, तो एकदम सही आंसर आपका 2248 होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए इसका पूरा का पूरा सिस्टम क्या था। मैंने आपको देखिए पीछे बताया भी कि अगर कभी भी लाभ की बात होगी, जैसे 10% लाभ लिखा है तो इसको हम 1/10 भिन्न बनाएंगे। लाभ जैसे 10% लाभ है, इसको 1/10 भिन्न बनाओ
तो ऊपर वाला मान लाभ है, नीचे क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा। विक्रय मूल्य 11 हो गया। इसी प्रकार से अगर मैंने छूट दिया 20% की, तो 1/5 होता है भिन्न के रूप में। एक छूट है और 5 एसपी है, एमपी है, और 5 से 1 घटा तो 4 एसपी है। इस हिसाब से इसको निर्धारित कर सकते हैं। केवल कैलकुलेशन में इसमें उलझा रहा है आपको। और आपने नोटिस किया, देखिए क्या क्या था, छूट परसेंट लाभ परसेंट के 7:5 में था। तो अगर छूट परसेंट 14 था, तो वैसे हमारा दिमाग चल रहा था 10% का लाभ होगा। मैंने उस छूट परसेंट का उपयोग करके मैंने सबसे पहले इस अंकित मूल्य पर इस छूट परसेंट को लगा करके विक्रय मूल्य निकाला। इसका प्रोसेस समझ लिया, मैंने दोनों प्रकार से बताया। यह हमारा विक्रय मूल्य है। इस विक्रय मूल्य और इस लाभ परसेंट का उपयोग करके हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो 10% 1/10 अर्थात 10 में खरीदा, 1 बढ़ाकर बेचा 11 में। इस मूल्य को आप 11 कहो। आपको 10 का मान निकालना, 10 ऊपर कर दिया, 11 नीचे कर दिया, सॉल्व किया और लमसम आंसर पर हम पहुंच करके 2248 इसका राइट सॉल्यूशन लगाकर आ रहे हैं। सही आंसर आपका इस सवाल का पहला विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यदि जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। दो आर्टिकल्स की बात कर रहा है, एक तो जीन्स की और दूसरा साड़ी की। कह रहा है इनके लागत मूल्य का, इसका लागत दिया है, इसका लागत अब निकल जाएगा फटाक से, 4:5 है। साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट ज्ञात करो। बढ़िया है, देखिए हम कंफर्म करते हैं, ध्यान समझिएगा बातों को। ठीक है, सबसे पहली चीज ध्यान से देखिएगा, अगर जीन्स की लागत, जीन्स की बात कर रहे हैं 2500 है, तो साड़ी की लागत बताएं क्या हो जाएगी। साड़ी की लागत, क्योंकि इसकी वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू हमको 5 का मान निकालना है। 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। इसको इससे गुणा करें, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 10 दो 12, 5 छंगे 30, 3125 हो गया। ये मान कितना हो गया बताएं, 3125 है। 3125 है। लागत मूल्य कितना हो गया, 3125 है। ये किसका बताएं, साड़ी का। और सवाल क्या कहता है समझिएगा, जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य पर 4:5 का अनुपात है। तो साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट बताओ कितना होगा। साड़ी पर अनुमानित छूट परसेंट बताइए क्या होगा। सोचिए, खरीदा कितने में साड़ी, 3125 में, और यहां पर कितना प्रेजेंट किया ग्राहक के सामने, ग्राहक के सामने 3800 प्रेजेंट किया। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, जैसे छूट परसेंट तब निकलता है जब छूट परसेंट, देखो यहां पर क्या बोला है, जीन्स और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है। साड़ी पर अनुमानित छूट, हमने साड़ी की लागत तो निकाल दी और साड़ी का अंकित मूल्य दिया है। हम साड़ी के अंकित मूल्य और लागत मूल्य का उपयोग करके हमको क्या निकालना है, छूट का अनुमानित परसेंटेज निकालना है। उसी क्रम में चलना पड़ेगा। जैसे हमको ये सोचना होगा कि यहां पर कैसे अपडेट हो रहा है, उसी क्रम में यहां का भी अपडेट देखना होगा। ये सोल्यूशन तभी पॉसिबल था क्योंकि हमें केवल लागत से, हमें केवल अंकित से सब कुछ निकलने वाला नहीं था। बट आप फिगर में देख रहे हैं कि यहां पर 20% क्या दिया हुआ है, लाभ दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर ये जो 3125 है, ये जो लागत आई है, इसका उपयोग करके सबसे पहले इसको कहां से कहां पहुंचाओ, यहां से यहां पहुंचाओ, अर्थात विक्रय मूल्य पहुंचा दे। जब विक्रय मूल्य जाएंगे, इनकी तुलना होगी, अपने आप छूट कंफर्म हो जाएगा। आइए करके बताता हूं। जैसे देखो, साड़ी की लागत मूल्य कितनी आई है, 3125 आई है। साड़ी की बात हम कर रहे हैं, साड़ी की लागत कितनी है, 3125। इसका विक्रय क्या होगा, 20% बढ़ने से होगा। ऐसे करें ना भिन्न बना के, रेशियो ऐसे डायरेक्ट फार्मूले का भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे, 3125 गुणे 120/100, इसका उपयोग कर लीजिए तब भी आ जाएगा। या जैसे हम लोग करते हैं लगातार, कैसे, 20% को 1/5 कहते हैं, ये लाभ है और 5 सीपी है, तो कह दीजिए 5 का मान कितना है, 3125 है। 5 में 1 जुड़ेगा, एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का मान बताइए कितना होगा, 5 से डिवाइड किया था भी हम लोगों ने, 5 छंगे 30, 5 दो 625 है। 6 से गुणा करें, 6 पंचे 30 है, 6 दूना 12, 3 15 है, 6 छाके 36, 3750 हो गया। विक्रय मूल्य बताएं कितना है, 3750 है, 3750 है। अब सोचिए, आपने कोई सामान 3800 में खरीद, 3800 बताया ग्राहक को, और बेच रहे हैं भाई आप 3750 में। कितने का आपने छूट दिया है, देखिए यहां से जैसे हम लोग हमेशा करते हैं ऐसे खत्म भी कर सकते हैं। 5 सते 35, 5 छंगे 30, 76 कर सकते हैं। 5 सते 35, अब 5 सते 35, 5 पचे 25, 75 कर सकते हैं। 76 से 75 मतलब 1 घट रहा है। किससे घट रहा है, 76 से घट रहा है। 1 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो, 76 कर दो। इसको देखिए काटिए, कितने से जाएगा, 4 19 बार जाएगा और 4 25 बार जाएगा। हम यहां पर 19 से भाग करते, एक यहां पर 19 से भाग करिए, कितना हो गया, 19 1 के 19। भाई यहां पर हम भाग करते हैं 19 से अगर 25 को, तो 19 1 के 19,
19 6 25 होता है ना। अगर हम टोटल डिवाइड करते देखिए कितना जाएगा, जैसे हम 25 को अगर 19 से भाग कर दें, समझ रहे हैं, तो 19 1 के 19 हो गया, और 6 जीरो मतलब 19 छके कितना हो जाएगा, 19 पचे 55 नहीं 19 चौके 76 होता है ना भाई। हमारे पास क्या है 25 है, 25 को हम 19 से भाग कर रहे हैं, तो ये देखिए स्थिति आपके सामने 19 1 के 19 हो गया, 19 6 25 है, 19 से कितना है 25 है। अब आपने देखा कि यहाँ पर कम कितना हो रहा है, 1 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है, 76 से कम हो रहा है। 1 गुणे 100 बटे हम क्या कर दें, 76 कर दें। थोड़ा काट दीजिए, 4 से 19 बार होता है, 4 से 25 बार होता है, तो 25 बटे बोलिए कितना है 19 है। भाग करिए, 19 1 के 19 है, दशमलव लगा दीजिए 6 जीरो, 19 यहाँ 57 होगा, 3 बार जाएगा 1.3 के साथ। देखिए बाकी सब तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन एक ही अपना छोटा है, उसी को आप सेलेक्ट कर लो, अर्थात उसने छूट बहुत कम किया। 3800 बताकर 3750 में बेच दिया, तो एक प्रकार से 50 रुपए की छूट दिया, और 50 रुपए की जो छूट है 3800 पर, वह आपकी लगभग यहां पर कितनी है, वैसे भी कंफर्म था 3800 10% होता है, 3800 का 10% होगा अगर देखा जाए तो यहां पर कितना बताएं 1% देखिए 3.8 होगा। तो इसका उत्तर देखिए कंफर्म हो चुका है, 1.32% का यहां पर उसको, यहां पर आपने देखा कि अनुमानित छूट है, जो उसने छूट दिया है नियरर 1.32% के आसपास का छूट उसने प्रोवाइड किया है। तो आप इसको देख सकते हैं, मेरे ख्याल से समझ में भी आया होगा। वैसे भी एक बात आपको बता दूं, 3800 का अगर हम 10% करते तो 380 होता, और अगर हम 1% करेंगे तो 38 होगा, समझ रहे हैं। और 38 1% अगर है तो 1 से देखिए 1.5 के आसपास जा रहा है, तो नियर आपका सही है, क्योंकि 85 रुपए की छूट हुई है। तो सही उत्तर आपके सामने है, जो हम लोग डायरेक्ट भी लगा सकते थे और जैसा मैंने बताया उस प्रकार से भी कर सकते थे। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए अधिक है। किसकी बात कर रहे हैं, जींस। इसका जो अंकित मूल्य है शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए, क्योंकि जींस का, अब जींस के अंकित मूल्य की बात कर रहा है और शर्ट के लागत मूल्य की बात कर रहा है। अब शर्ट का लागत मूल्य यहां है नहीं, समझ रहे हैं। सवाल पढ़ो, यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 रुपए अधिक है और शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है, तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत बता दें क्या होगा। देखिए सवाल में क्या चीजें घुमाया है। सबसे पहले दिया है जींस का लागत, करेक्ट है, और शर्ट का केवल और केवल लाभ का परसेंटेज। जीन्स का लागत भी है और जीन्स का अंकित मूल्य भी है, दिख रहा है। सवाल कैसे कह रहा है, देखो एक जीन्स है और एक शर्ट है। देखिए किस चीज की बात कर रहा है, जीन्स और शर्ट में। जीन्स का जो अंकित मूल्य है जीन्स का अंकित मूल्य 3000, कितना है बताइए, जीन्स का अंकित मूल्य 3000 रुपए आपको दिख रहा है। जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है। अगर मैं आपसे कह दूं कि शर्ट का लागत बता दो क्या होगा, तो आप कुछ ना करो, इसके अंकित मूल्य में 420 घटा दो। 400 घटेगा तो 2600 होगा, 20 और घटेगा तो यह 2580 हो जाएगा। 2580 में भाई ये कैसे निकाला हमने, इसमें से हमने 420 घटा दिया, 420 घटाया तो यह 2580 हो गया। ये शर्ट का लागत हो गया। शर्ट का लागत कितना हो गया 2580, चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर 2580। इसमें आप 420 जोड़ दीजिए, जीन्स का अंकित मूल्य बन जाएगा। समझ में आ रही बात है, यहां तक कंफर्म। शर्ट का अंकित मूल्य देखिए अब कितना है, अभी नहीं कंफर्म है। अब शर्ट के अंकित मूल्य पर यहां जाना है हम लोग को। शर्ट का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच, इसने कहा जो शर्ट का अंकित मूल्य होगा और विक्रय मूल्य होगा, उनके बीच अंतर 750 का है। एक बात समझ रहे हैं, अगर शर्ट की लागत आ गई तो शर्ट पर क्योंकि 30% का लाभ है, तो हम शर्ट का विक्रय मूल्य बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हम इस पर 30% बढ़ा दें, 30% बढ़ा दें, चाहे ऐसे लिख दें कि 2580 गुणे 130 बटे 100, ऐसे लिख सकते हैं। या जैसे हम बनाते हैं 3/10 कर दें, 10 लाभ है, 3 लाभ है, 10 सीपी है, 13 एसपी होगा। तो ऐसे भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, 10 का मान दिया है, 13 से गुणा कर दो 258 को, यहां भी देखिए वही चीज हो रहा होगा। तो यहां पर शर्ट का जो विक्रय मूल्य बनेगा 13,804, 13,804 के शून्य हासिल 10, 13 पचे 65, 65 10 75 की 5 हासिल 7, 13 दूना 26, 7 कितना होता है 26, 7 यहां पर 33 होता है। समझ रहे ना,
चलिए 13 8 104 की 4 हासिल 10, 13 5 65, 10 75 की 5 हासिल 7, 13 दूना 26, 7 33 होता है। 3354 आ गया, 3354 आ गया। ये किसका है मूल्य बताएं, यहां पर आप कंफर्म कर लीजिए, ए इसका मूल्य है, जो शर्ट का विक्रय मूल्य 3354 है, करेक्ट है, यस। शर्ट का हमारे पास अब लागत मूल्य है, शर्ट पर क्या लाभ परसेंटेज है और शर्ट कितने का बिक रहा है, सब कुछ कंफर्म हो गया। सवाल क्या कहता है, अब सवाल हमसे कहता है कि शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करो। अब एक चीज और समझो तभी चीजें कंफर्म होगी। अभी हमको एक बात नहीं यहां पर मेंशन करके दिया है, क्योंकि पहली लाइन क्या थी, जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक था। तो जीन्स का अंकित मूल्य अगर 3000 था तो 420 घटाया तो शर्ट का लागत मूल्य आया। सवाल कहता है शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 750 है। अगर 750 है तो पक्का इसका अंकित मूल्य आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, इसमें 750 जोड़ना पड़ेगा। 750 जोड़िए, 3300 कितना है बोलिए, 54 है। इसमें जब 750 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 5 5 10 होगा, 7 3 10 1 11 होगा, 3 1 4 होगा, 4100 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमसे पूछा कितने परसेंट की छूट है, भाई अमाउंट कितना छूटा है तो पता है 750 ज्यादा था, 750 कम होगा। इसी को परसेंट में बनाना है, 750 गुणे 100 बटे 4104 कर दीजिए। ऑप्शन थोड़ा नजदीक नजदीक है इसलिए थोड़ा सा हिम्मत नहीं होती है, बाकी हम लोग कर तो सकते थे, क्योंकि अगर मैं इसको 4 0 0 मतलब कर देता, 4 को हटा देता तो अपने आप ही खत्म हो जाता। हालांकि हम चाहे ना तो थोड़ा सा देख सकते हैं, हिम्मत कर सकते हैं, 0 0 घटा देने से 4100 हो जाए, केवल 4100 होकर के खत्म कर देता और हम 750 को हम 41 से भाग करते, एक ही बार जाता, क्योंकि 41 दूना तो 82 हो जाता है। एक बार के दो विकल्प थे 19 और 18, 20 वाला खत्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पूरा कर ही लेते हैं। बल्कि ये है 75, 750 के बाद 2 जीरो और यहाँ पर 4100 आपका क्या है, 4। अगर आप लेकर जाएं तो जाएगा तो एक ही बार आएगा, 4104 ही, ठीक है, एक से कंफर्म हो जाएगा। 10 से 4 6 होता है और 9 होगा, समझ रहे हैं ना, 9 5 से 1 4 होगा, 7 से 4 3 होगा, एक जीरो बढ़ ही जाए। अब यही चेक कर लो कि 8 बार जा रहा है कि 9 बार जा रहा है, 8 ही बार जाएगा, क्योंकि 8 चौके 32 होता है, तो 18 के साथ ही विकल्प हमारे पास जा रहा है, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हैं, सवाल देखिए बढ़िया था, कई कैलकुलेशंस थे, कई ऑप्शंस थे इसमें, कई चीजें थी जिसको हमें निर्धारित करना था, तब जाकर के आपका सेट हो पाएगा। फिर से मैं चाहूंगा एक बार सवाल को अच्छे से रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी कंफर्म होगा। जीन्स का अंकित मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक था। शर्ट का लागत मूल्य हमको निकालना था, लेकिन अभी कंफ्यूजन देखो कैसे कैसे घुमाया था, ठीक है। हमें क्योंकि इसका अंकित मूल्य दिया था, इसको 420 क्योंकि पहले से बताया हुआ जीन्स के शर्ट के लागत से ज्यादा था, तो मैंने इसमें 420 घटाया तो इसका लागत मूल्य हमारे पास आया। अब आगे बढ़ता, शर्ट के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, क्योंकि हमारे पास इसका लागत था, इसका लाभ था, तो हमने इसका विक्रय निकाला। क्योंकि विक्रय जो था और अंकित के बीच का डिफरेंस 750 था, तो दोनों के बीच का जब डिफरेंस 750 था तो यहाँ अंकित मूल्य निकाल सकते थे, और यह हमारे पास छूट था, छूट गुणे 100 बटे आप अंकित मूल्य करिए, हम उस पर नहीं लगा सकते थे, इसलिए इसका सवाल आपका प्रॉपर हल हो पाया है, और 18.27% इसका राइट सोल्यूशन छूट के रूप में आपको देखने को मिला है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है सूट का लागत मूल्य जीन्स के अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम है। तो सूट का लागत मूल्य दिख रहा है 2400, और जीन्स है यहाँ पर, जीन्स का अंकित मूल्य है उससे कितने परसेंट। यार सबसे आसान सवाल था, ठीक है, सबसे आसान सवाल था। 0 0 खत्म, 6 पंचे 30 होता है, 6 चौके 24 होता है, 5 से 4 हो रहा है, 1 घट रहा है, 5 पर घट रहा है, 1 गुणे 100 बटे आप क्या कर दो 5 कर दें, 5 से इसको डिवाइड कर दे, 20% यहाँ पर है, जो बी ऑप्शन आपके सामने राइट सोल्यूशन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, आप लोग देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है। और ये लास्ट था नहीं, हाँ ये अंतिम था, यही अंतिम सवाल था एसडीआई का। सभी पांचों सवाल को आपने प्रॉपर देखा, मुझे लगता है पूरी अंगड़ित, जिसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट एसपी सीपी सब लग गया, कुछ बचा नहीं इसमें। तो कैसा लगा इस सवाल, कैसा लगा इसका सोल्यूशन, आप जरूर कमेंट करिएगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। इस पैटर्न को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कंफ्यूजन में मत रखिएगा, समझ करके इसको आगे बढ़िएगा। बाकी इसी तरह से और कनेक्ट करेंगे, 1 2 डीआई और अच्छे से करा देंगे जिससे पूरा डन हो जाए। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।